वीरेंद्र कहाँ पर है और किस हालत में है, इसके पंडित जी बताएंगे लक्ष्मी को असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब तीज का फेस्टिवल आएगा और लक्ष्मी अपने पति ऋषि की तीज की पूजा की सामग्री लेने के लिए बाहर मार्केट जाएगी और तीज की पूजा का सामान मार्केट से जब लक्ष्मी खरीद रही होगी तभी उसी जगह पंडित जी अपना सामान खरीदने के लिए आ जाएंगे। जहाँ पर पंडित जी की नजर सामान लेते समय लक्ष्मी पर पड़ेगी और लक्ष्मी को सालों बाद पंडित जी मिलेंगे और लक्ष्मी को कहेंगे कि लक्ष्मी बेटा तुम यहाँ पर इतने सालों से कहाँ पर चली गई थी और तुम कहीं दिखाई क्यों नहीं दी। तभी यह सुनकर लक्ष्मी पंडित जी को कहेंगे पंडित जी आप, जहाँ पर पंडित जी लक्ष्मी को कहेंगे कि लक्ष्मी ये बताओ कि तुम इतने सालों से कहाँ थी। यह सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी। तभी पंडित जी कहेंगे कि बोलो लक्ष्मी कोई दिक्कत है क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी सब ठीक है, मैं इतने सालों से यहाँ पर इस शहर में नहीं थी, मैं इस शहर को छोड़कर गाँव चली गई थी। तभी यह सुनकर पंडित जी समझ जाएंगे और पंडित जी लक्ष्मी को कहेंगे कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम इतने सालों से गांव में क्यों चली गई थी। उसे ओबरॉय मेंशन में नीलम जी की वजह से ना तुम्हारे सालों पहले जाने के बाद वो पूरा घर बर्बाद हो चुका है, वो घर घर जैसा नहीं रहा। जिसे सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा। जहाँ पर जब लक्ष्मी पंडित जी को कहेंगी कि आपको कैसे पता और वहाँ पर इतने सालों में ऐसा क्या हो गया जो आप कह रहे हैं कि घर घर जैसा नहीं रहा। तब यह सुनकर पंडित जी कहेंगे कि तुम्हारी शादी ऋषि से मार्केट दोस्त के लिए करवाई गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और तुम्हें पता होगा कि दूसरे भ्रष्ट पंडित जी से उन्होंने कुंडली दिखवाई थी जिसने झूठ बोला था और इसी के चलते नीलम जी मेरे खिलाफ हो गई और मेरी बात नहीं मानी और लक्ष्मी नीलम जी तुम्हें अशुभ मानने लगी। इसलिए सालों पहले नीलम जी ने सब प्लान बनाकर तुम्हें घर से बाहर निकलवा दिया। सिर्फ उनको एक बहाना चाहिए था तुम्हें घर से बाहर निकालने का, जो सालों पहले उनके पास वो बहाना मिल गया और तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया और तुम गाँव चली गई किसी को भी बताए बिना। तभी यह सुनकर लक्ष्मी कहेगी कौन सा बहाना, उन लोगों को मुझे घर से बाहर निकालने के लिए कौन सा बहाना मिला था। तभी यह सुनकर पंडित जी वीरेंद्र का नाम लेते हुए कहेंगे वीरेंद्र ऋषि के पिता का बहाना। सालों पहले तुम्हें पता होगा कि वीरेंद्र जी का एक्सीडेंट हो गया था और जिस कार में एक्सीडेंट हुआ था उस कार में तुम भी थी, लेकिन तुम्हारी दिमागी हालत सही नहीं थी और इसी के चलते उस परिवार वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। जिसे सुनकर तभी लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा और लक्ष्मी को तभी वीरेंद्र यानी अपने बाबूजी की याद आ जाएगी और लक्ष्मी इमोशनल में आकर रोती हुई पंडित जी से कहेंगी हाँ आपने सही कहा, उन्होंने मेरे बाबूजी की वजह से मुझे घर से बाहर निकाला था, लेकिन अब मैं जब से आई हूँ तब से मुझे मेरे बाबूजी कहीं दिखे ही नहीं, ना ही मुझे किसी ने बाबूजी से मिलवाया। पंडित जी आपको पता है कि वो कहाँ है और किस हालत में है। तब यह सुनकर पंडित जी कहेंगे मुझे सब पता है कि अभी वीरेंद्र जी कहाँ पर है और किस हालत में है। तभी लक्ष्मी कहेगी तो बताइए ना मेरे बाबूजी कहाँ है। तभी पंडित जी कहेंगे कि जब सालों पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था तब वो कोमा में चले गए थे और जहाँ तक मुझे याद है कि ओबरॉय मेंशन में वीरेंद्र जी को होश भी आया था और सब लोग खुश हो गए थे, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया, ऋषि के पिता वीरेंद्र जी वापस कोमा में चले गए। और पंडित जी लक्ष्मी को कहेंगे कि तुम इसके बारे में ऋषि से जरूर पूछना कि बाबूजी कहाँ पर है, जरूर उनके साथ बहुत गलत हुआ है या फिर ओबरॉय मेंशन में कोई ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि वीरेंद्र जी को होश आए। अब तुम आ गई हो तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा लक्ष्मी। जिसे सुनकर तभी लक्ष्मी को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी वीरेंद्र का पता लगाएगी और लक्ष्मी के बाबूजी वीरेंद्र की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं। और मलिष्का का पर्दाफाश सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, वो है वीरेंद्र। तो आप वीरेंद्र को वापस देखना चाहते हैं क्या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।